आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आप यदि कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, चाहे वो चल संपत्ति हो या फिर अचल संपत्ति हो, तो ऐसी स्थिति में आपको कितना रुपया का स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट तैयार करना है, ताकि यदि बाद में कोई विवाद का स्थिति उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में आप उस एग्रीमेंट पेपर को कोर्ट में ईजिली जो है चैलेंज कर सकते हैं। तो आपको बता दें, इसके लिए जो है गवर्नमेंट के द्वारा, सभी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपना अलग अलग स्टाम्प एक्ट बनाया गया है। ठीक है, तो उसी स्टाम्प एक्ट में ये बताया गया है कि आप कितना रुपया का स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट करेंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको चल संपत्ति के बारे में भी बताएंगे कि चल संपत्ति यदि कोई आप खरीद रहे हैं या फिर बेचने जा रहे हैं तो आपको कितना रुपया का स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट तैयार करना है। साथ ही साथ अचल संपत्ति के बारे में भी हम बात करेंगे कि यदि आप कोई अचल संपत्ति खरीदने जा रहे हैं तो ऐसे स्थिति में आपको कितना रुपया का स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट तैयार करना है। तो आपको बता दें, यदि आप 100 रुपया से अधिक मूल्य का कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उसका जो है स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट तैयार होना ही चाहिए। ठीक है, तो स्टाम्प एक्ट में हालांकि सभी स्टेट गवर्नमेंट का अपना अलग अलग एक्ट है, लेकिन ज़्यादातर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लगभग 3% स्टाम्प शुल्क रखा हुआ है। यानी कि यदि आप कोई अचल संपत्ति खरीदने जा रहे हैं, यानी कि कोई ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में ज़मीन का जितना कीमत है उस कीमत का आपको 3% स्टाम्प शुल्क भुगतान करना है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको एग्रीमेंट तैयार करना है। अब मान लीजिए यदि आप कोई 1 लाख रुपया का ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको स्टाम्प शुल्क के तौर पे 3000 रुपया पे करना होगा। ठीक है, ज़्यादातर स्टेट में 3% है, कोई कोई स्टेट में 4% या फिर 5% भी है। ठीक है, तो आप अपना स्टेट में पता कर लेंगे, हम आपको अप्रोक्स बता रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए यदि आप कोई प्रॉपर्टी 10 लाख रुपया का खरीदने जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको 30,000 रुपया जो है स्टाम्प शुल्क देना होगा। और यदि आप कोई 1 करोड़ रुपया का प्रॉपर्टी खरीदने हैं तो वहाँ पर आपको स्टाम्प शुल्क 3 लाख रुपया देना होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा हो गया है, इसको कैसे कम किया जाएगा, चलिए अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अब मान लीजिए आपने इतना हैवी अमाउंट देके, स्टाम्प शुल्क देके आपने एग्रीमेंट तैयार किए हैं। ठीक है, उसके बाद यदि आप उस एग्रीमेंट को पंजीयन करवा लेते हैं, यानी कि उसको रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। ठीक है, और रजिस्टर करने के बाद यदि आप जमीन का रजिस्ट्री करते हैं, स्टाम्प शुल्क का रजिस्टर का हम बात कर रहे हैं, यदि आप स्टाम्प शुल्क का यानी कि आप स्टाम्प शुल्क का जो है भुगतान कर दिए, उसके बाद उस पे जो है प्रॉपर एग्रीमेंट आपने तैयार किए, जो भी शर्त होता है वो सभी शर्त को आप लिख के, और उस एग्रीमेंट को यदि आप पंजीयन कराते हैं, यानी कि एग्रीमेंट को रजिस्टर करवा लेते हैं, उसके बाद यदि आप जमीन रजिस्ट्री करते हैं तो जितना आपने स्टाम्प शुल्क पे पैसा खर्च किया है वो टोटल पैसा डिस्काउंट कर दिया जाएगा प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री के समय। जैसे मैंने 1 लाख रुपया का एग्जाम्पल लिया था, तो यदि कोई ज़मीन आप 1 लाख रुपया में खरीद रहे हैं तो वहाँ पे 3% यानी कि 3000 रुपया आपको स्टाम्प शुल्क के तौर पे देना पड़ता है। और वही ज़मीन का यदि आप रजिस्ट्री करने जाएंगे तो रजिस्ट्री का शुल्क हमेशा स्टाम्प शुल्क से ज़्यादा रहता है। ऐसी स्थिति में अब मान के चलिए 5% जो है आपको रजिस्ट्री खर्च लगता है। तो ऐसी स्थिति में 3% तो आपने पहले भुगतान कर दिए, तो शेष जो है 5 - 3 = 2 बचता है। तो ऐसी स्थिति में आपको मात्र 2% का भुगतान करना होगा, यानी कि आपने स्टाम्प शुल्क में जो पैसा खर्च किया वो टोटल आपको डिस्काउंट कर दिया जाएगा रजिस्ट्री के समय। और आपको ध्यान रखना होगा कि ज़मीन का रजिस्ट्री जिस दिन आप एग्रीमेंट तैयार करते हैं उस दिन से 3 साल के अंदर ही करवा लेना है। यदि आप 3 साल के बाद करवाएंगे तो ऐसे स्थिति में ये डिस्काउंट आपको नहीं मिलने वाला है। तो 3 साल यानी 36 मंथ काफ़ी लंबा समय होता है, तो इससे आपको जल्द ही ज़मीन का रजिस्ट्री करवा ही लेना चाहिए। हालाँकि आजकल कोई भी व्यक्ति इतना लंबा समय तक स्टाम्प पेपर बना के नहीं रखता है, वो जल्द से जल्द जो है ज़मीन का रजिस्ट्री करवा ही लेता है। तो आपको जल्द से जल्द ज़मीन का रजिस्ट्री करवा लेना चाहिए। अब यदि आप ये स्टाम्प शुल्क नहीं देना चाहते हैं, आप कोई भी 100 रुपये का स्टाम्प पेपर खरीद के उस पे एग्रीमेंट करके उसको नोटराइज करवा लेते हैं, तो ये काफ़ी सस्ता में हो जाता है। लेकिन यदि बाद में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में ये नोटराइज किया हुआ स्टाम्प पेपर को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। यदि कोर्ट में चैलेंज भी करेंगे तो कोर्ट इसे मानने से इनकार कर सकता है। तो अब आपके पास तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको हम एक उपाय बताते हैं। ठीक है, बहुत व्यक्ति जो है सिर्फ सादा पेपर पे लिखा पढ़ी कर लेता है और ज़मीन खरीद बिक्री का जो है जो भी मतलब शर्त होता है वो सादा पेपर पे ही लिख के 2 आदमी का साइन करवा लेता है गवाह के तौर पे। ये भी कोर्ट में वैलिड नहीं होता है। अब मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति कम का स्टाम्प शुल्क पे जो है एग्रीमेंट तैयार करवा लिया है और कोई विवाद में फंस गया है, तो ऐसी स्थिति में वो कम का स्टाम्प शुल्क है, 3% से कम का है, तो कोर्ट तो उसे मानेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को करना ये चाहिए, उसको रजिस्ट्री ऑफिस जाके एक आवेदन देना चाहिए कि मैंने जो है कम रुपया का स्टाम्प शुल्क पे जो है एग्रीमेंट तैयार किया है।
ठीक है, लेकिन इसका जो प्रॉपर शुल्क होता है वो मैं देने को तैयार हूँ। तो ऐसे स्थिति में जो है रजिस्ट्री ऑफिस का स्टाम्प लगा दिया जाएगा, उस कागजात को प्रॉपर एग्रीमेंट में जो है कन्वर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ अतिरिक्त शुल्क देना होगा, कुछ अतिरिक्त जो है चार्ज देना होगा। तो ये शुल्क जो है अतिरिक्त ये 10 से 15% तक हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में पहले आपको कितना लग रहा था स्टाम्प शुल्क? मात्र 3%। और यदि आप वो 3% को बचा रहे हैं और बाद में कोई विवाद उत्पन्न होता है और कम का जो है आपने स्टाम्प शुल्क पे किया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में अब आपको जितना कीमत था ज़मीन का, उसका 10 से 15% अतिरिक्त शुल्क वहाँ पे देना होगा और उसके बाद जो है उस स्टाम्प पेपर का रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है उसे आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो अब जो है अचल संपत्ति के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम लोग चल संपत्ति के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कोई वाहन वगैरह है, कोई ट्रैक्टर है या फिर कोई फोर व्हीलर आप कुछ खरीदने जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यानी कि जो भी आप चल संपत्ति खरीद रहे हैं, उसका कीमत यदि 10 लाख या इससे कम है, तो ऐसे स्थिति में आप 500 रुपया का स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट तैयार कर सकते हैं। और यदि 10 लाख से अधिक मूल्य है, तो ऐसी स्थिति में आप 1000 रुपया का स्टाम्प पे उसका जो है एग्रीमेंट तैयार कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है।